नमस्कार दोस्तों, मिक्स मैजिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवत गीता अध्याय 7 सुनाने जा रही हूँ और उससे मिलने वाली सीख भी बताने जा रही हूँ, तो आप ये ध्यानपूर्वक सुने। भगवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग कहलाता है। ये अध्याय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ भगवान कृष्ण ज्ञान और विज्ञान दोनों का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं, जिनमें भगवान ये बताते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक और मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू मन को मुझ में स्थिर करके योग का अभ्यास करेगा तब तू मुझे पूर्ण रूप से जान सकेगा। यह ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि भक्ति, श्रद्धा और अनुभव से मिलता है। भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि संसार 8 प्रकार के भौतिक तत्वों से बना है। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश, छठा मन, सातवां बुद्धि, आठवां अहंकार। इन सब के परे एक और तत्व है, जीवात्मा, जो परमात्मा का अंश है। यही विज्ञान है, सच्चा आत्मिक ज्ञान है। भगवान कहते हैं कि जो मुझे समस्त कारणों का कारण मानता है वही सच्चा ज्ञानी है। वह व्यक्ति समझता है कि सारा जगत मेरी शक्ति से चल रहा है, चाहे वह भौतिक शक्ति हो या आध्यात्मिक। सभी प्राणी मेरी शरण में हैं, परंतु अज्ञान के कारण वे ये नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि उनकी दिव्य माया के कारण मनुष्य भ्रमित रहता है। यह माया 3 गुणों से बनी है। पहला है सत्व गुण, शांति और ज्ञान। दूसरा है रज गुण, इच्छा और क्रिया। तीसरा है तम गुण, आलस्य और अज्ञान। जो मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है और केवल भगवान की शरण में आता है, वही माया को पार कर सकता है। भगवान कहते हैं कि मेरे पास 4 प्रकार के लोग आते हैं। एक है आर्त, जो दुख में भगवान को पुकारते हैं। दूसरा है अर्थार्थी, जो धन, सुख या भौतिक वस्तुएं चाहते हैं। तीसरा है जिज्ञासु, जो सच्चाई जानना चाहते हैं। चौथा है ज्ञानी, जो मुझे सर्वत्र देखता है। इनमें से भगवान ज्ञानी भक्त को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि वह भगवान को अपने हृदय में अनुभव करता है। मनुष्य अज्ञान के कारण यह सोचता है कि भगवान केवल मंदिर में है या किसी मूर्ति में है, परंतु भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का प्रारंभ, मध्य और अंत हूँ। जो मनुष्य इसे समझ लेता है वही सच्चा भक्त है। ज्ञान और विज्ञान में फर्क ये है कि ज्ञान सिर्फ सुनना या पढ़ना है, जबकि विज्ञान उस ज्ञान को जीवन में अनुभव करना है। जब मनुष्य अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति महसूस करता है, तभी उसका जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं और जो कुछ भी मांगते हैं उन्हें वह फल मिलता है, लेकिन वह सीमित और अस्थायी होता है, क्योंकि देवता भी उसी परम शक्ति के अधीन है। जो भक्त भगवान कृष्ण की शरण में आता है उसे अनंत फल मिलता है, मुक्ति और आत्मिक शांति मिलती है। भगवान कहते हैं, जिसे मैं श्रद्धा देता हूँ वही उसी देवता में दृढ़ विश्वास करके पूजा करता है। इसका अर्थ है कि श्रद्धा भी ईश्वर की देन है, लेकिन अतः सच्ची श्रद्धा वही है जो भगवान कृष्ण के परम स्वरूप में होती है। भगवान कहते हैं, बहुत जन्मों के बाद कोई भाग्यवान ज्ञानी यह समझता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसे व्यक्ति को सच्चा भक्त कहा जाता है। वह किसी लालच या भय से नहीं
बल्कि प्रेम और श्रद्धा से भगवान का भजन करता है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि ईश्वर ही इस सृष्टि के मूल हैं। जो व्यक्ति भगवान को जानना चाहता है उसे पहले अपनी माया, अहंकार और अज्ञान को त्यागना होगा। ज्ञान और भक्ति दोनों का संतुलन ही सच्चा विज्ञान है। अध्याय 7 से मिलने वाली शिक्षाएं। ईश्वर सर्वत्र है। हमें हर जीव में, हर वस्तु में भगवान का अंश देखना चाहिए। सच्चा ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। भौतिक ज्ञान सीमित है, आत्मिक ज्ञान अमर है। माया से मुक्ति आवश्यक है। जब तक माया से ऊपर नहीं उठेंगे, सच्चा ईश्वर ज्ञान नहीं मिलेगा। भक्ति ही सर्वोत्तम मार्ग है। भक्ति मनुष्य को सीधा भगवान से जोड़ती है। देवताओं की पूजा सीमित फल देती है, जबकि श्री कृष्ण की भक्ति अनंत फल देती है। श्रद्धा भगवान की देन है। सच्चा भक्त वह है जो हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखता है। ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान को प्रेम से ज्ञान के साथ पूजता है। ईश्वर ही कारणों का कारण है। संसार का हर नियम, हर गति उन्हीं से उत्पन्न होती है। सच्चा विश्वास अनुभव से आता है, ना कि केवल शब्दों से। मुक्ति और शांति का मार्ग केवल भगवान की शरण में जाने से संभव है। भगवत गीता का 7वां अध्याय हमें बताता है कि जीवन का उद्देश्य केवल धन, सुख या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि ईश्वर को जानना और उनके साथ जुड़े रहना। जो व्यक्ति भक्ति, श्रद्धा और ज्ञान के साथ ईश्वर की शरण में आता है, वह इस संसार की माया से ऊपर उठकर अमर आनंद को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, माम एवं ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते, अर्थात जो मेरी शरण में आते हैं वही मेरी माया को पार कर सकते हैं। अध्याय 7 हमें ये सिखाता है कि ज्ञान और भक्ति दोनों मिलकर ही मुक्ति का मार्ग बनाते हैं। जब मनुष्य भगवान को सर्वत्र अनुभव करता है तो वही सच्चा ज्ञानी और मुक्त आत्मा बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।